नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल डिजिटल और यह है प्रसंगवश विशेष चर्चा। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। लेकिन अब सवाल ये है, नई कैबिनेट के सामने असली चुनौतियां क्या होंगी? कौन बिना विधायक बने मंत्री बना? सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर क्यों साधा निशाना? और पंचायत चुनाव में किसे मिलेगा टिकट? इन्हीं सभी बड़े सवालों और राजनीतिक नब्ज को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आगे सुनिए उनकी पूरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और गहन चर्चा सिर्फ न्यूज स्केल डिजिटल पर। नमस्कार, प्रसंगोस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोस में आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और चलते चलते में बात कर लेंगे सचिन पायलट की। शुरुआत करते हैं नीतीश बाबू से। नीतीश बाबू ने आखिरकार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का आज कार्यभार ग्रहण कर लिया, यानी कि शपथ ग्रहण कर दी। इस शपथ ग्रहण के बाद में जो समीकरण बात सामने आ रहे हैं उनको लेकर के, अब राजनीति की मैं हमेशा बात करता हूं कि राजनीति में सब कुछ बातें इधर से उधर उधर से उधर कर लपेट लपेट कर की जाती है। हालांकि नीतीश बाबू ने जिस प्रकार से शपथ ग्रहण की है, सार्वजनिक रूप से गांधी मैदान, जैसा मैं बता चुका हूं, मैं देख भी चुका हूं गांधी मैदान, वो बहुत बड़ा मैदान है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से शपथ ग्रहण ली, और उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उसके साक्षी बने। 26 मंत्रियों की कैबिनेट बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 14 बीजेपी के विधायक हैं, 8 विधायक नीतीश बाबू के हैं, 2 विधायक चिराग पासवान के हैं, और जीतराम, 2 परिवारवाद भी चले हैं। जीतराम मांझी के पुत्र सुमन फिर से मंत्री बने हैं, जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी हम पार्टी के। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसमें दीपक प्रकाश ने एक शपथ ग्रहण की है, जो न तो विधान परिषद के सदस्य हैं न विधानसभा के। पहली बार मैं समझता हूँ ऐसा हुआ है जब किसी बिना निर्वाचन के किसी विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि प्रावधान है, किसी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, 6 महीने में उसको चुनाव लड़ना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हाजीपुर से जो 2 अवधेश सिंह वगैरह के नाम आने थे, उनके नाम नहीं आने से आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का भी हुआ कि दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन वे खुद एक बड़े नेता के विश्वसनीय माने जाते हैं, उसका पुरस्कार उनको मिला है। जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी फिर से मंत्री बनाया गया। केंद्र में मंत्री रहे एक कैबिनेट मंत्री को बिहार में पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला है। हालांकि कैबिनेट केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं। इन सब बातों के बीच में अब कई तरह की बातें आ रही है। चुनाव से पहले कोई भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जब जारी करती है तो कई तरह की घोषणाएं करती है। घोषणाएं करने के लिए तो किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं होती, बजट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उनकी क्रियान्विति के लिए बजट की आवश्यकता जरूर होती है। तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस आंकड़े के अनुसार जब नीतीश बाबू ने, चलो ये बाद में कर लेंगे, पहले बात नीतीश की कर लेते हैं। नीतीश ने जो एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का, उससे पहले जो 2 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने भी इनसे ज्यादा मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभाया था। अब ये देखने वाली बात है कि क्या 5 साल तक नीतीश बाबू रह करके पिछले मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड को बीट करेंगे। यानी कि सिक्किम के अंदर पवन कुमार जो मुख्यमंत्री थे, वो 24 साल तक मंत्री रहे। बंगाल में ज्योति बसु 23 साल तक मंत्री रहे। अब चूंकि 20 साल बाद में, मतलब 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद में, जब नीतीश बाबू को भी 5 साल का फिर मौका मिला है, अगर 5 साल हम चाहते हैं कि 5 साल वो खुद रहे हैं और रिकॉर्ड कायम करें, 5 साल में अगर वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो 25 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे अब वो। तो ये बात तो हो गई। दूसरी
बात करते हैं अब बजट की। बजट की बात करें तो अब ये बताया जा रहा है, जिस दिन मुख्यमंत्री के पद पर आज नीतीश बाबू ने शपथ ली है, तो बताया जाता है कि बिहार के हर एक मतदाता पर 27,000 रुपये का कर्ज है सरकार का। यानी कि सरकार कर्ज में है। सरकार ने 24-25 के बजट में 327 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया, जबकि उनकी इनकम थी 244 लाख करोड़ रुपए। यानी कि उन्होंने लगभग लगभग 70 से 80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसका आश्चर्यजनक बात यह है कि जो वित्तीय विशेषज्ञ बताते हैं कि 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन ब्याज का भरना पड़ता है बिहार सरकार को। इसके पीछे दलील दी गई है कि जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए के जो खाते में राशि जमा कराई थी, इससे कुछ सरकार का बजट गड़बड़ाया था। खैर ठीक है, अब सरकार बनी है तो सरकार चलाने के लिए सरकार ने बनने से पहले जो घोषणाएं की थी एनडीए ने, उसको पूरी करने के लिए बजट भी चाहिएगा और उनको पूरा भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बहुत अब वहाँ बात यह है कि मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री में बिहार में महिला मुख्यमंत्री केवल एक बार राबड़ी देवी भी रही, जो भी तब जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा था, उसके उनके पीछे से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी कि महिला कोई वहाँ मुख्यमंत्री नहीं रही, लेकिन एक युवा विधायक को भी मंत्री पद का, जो 34 साल की सबसे कम उम्र की है, लेखी सिंह, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैंने कल भी उनके बारे में बताया था आपको। और सबसे जो ज़्यादा उम्र के हैं 89 ईयर्स के विजय सिंह यादव, उनको भी मंत्री बनाया गया, क्योंकि वो बताया जाता है कि 9 बार विधायक रह चुके हैं पहले, तो उनको बनाया गया है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नीतीश बाबू ने तो अपने पुराने ही मंत्रियों पर विश्वास किया है, जो 7 मंत्री उनके अलावा 7 मंत्री बने, वो पहले से भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। वहीं भाजपा ने युवाओं पे भी विश्वास किया है, युवाओं को मौका दिया आगे बढ़ने का। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो नीतीश बाबू का नया कार्यकाल है, हालांकि उनके पिछले कार्य, देखो जीत तभी होती है जब जनता जिसको चाहती है उसकी जीत होती है। तो नीतीश ने कुछ तो किया ही होगा चमत्कार, जब चमत्कारिक रूप से उनको यह मौका मिला फिर से मुख्यमंत्री बनने का। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में अब काफी लोग उनसे कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। उस उन उम्मीदों को किस प्रकार से वो देखते हैं, किस प्रकार से उनकी क्रियान्विति करते हैं, किन-किन का उनको सहयोग किस तरह से मिलेगा, ये सारी देखने वाली बातें होगी। नीतीश के पुत्र ने भी, हालाँकि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है नीतीश के पुत्र, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता को जो है आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने एनडीए पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया। ये बात तो हो गई बिहार की। अब चलते-चलते में बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने कहा है कि जो मेरे साथ में घूमते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, उनको चुनाव में किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। बात है जो बीएलए को लेकर के, जो एक अभी एसआईआर को लेकर के कांग्रेस बीएलए नियुक्ति कर रही है, उसको लेकर के आज वे टोंक जिले में थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूचियों में नाम जुड़ाएगा, उसको पंचायत के चुनाव में टिकट देने का मौका मिलेगा, टिकट उनको ही मिलेगा। मेरे इर्द-गिर्द घूमने वाले अगर वो मतदाता सूची में नाम नहीं बढ़वा रहे हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल खड़े किए। सवाल तो करते ही रहे, सचिन पायलट ने भी कहा कि जब 10-10 हज़ार रुपए वहाँ बाँटे जा रहे थे, तो चुनाव आयोग की भूमिका नकारात्मक रही। अगर यही हाल कांग्रेस की सरकार करती, 10-10 हज़ार रुपए बाँटती, तो ज़रूर चुनाव आयोग उस पर हस्तक्षेप करता। लेकिन चुनाव आयोग ने भी साइलेंट रह करके अपनी भूमिका अदा की है। कुल मिलाकर के
राजनीति है, राजनीति में सब जायज है, बार बार कहता रहता हूँ। और कहने की जरूरत क्या, आप खुद भी समझते हैं इस बात को। तो राजनीति इसी का ही तो नाम है कि चित भी मेरी और पुट भी मेरी। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। साथ ही नीतीश बाबू को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई भी देते हैं कि आने वाला काल बिहार के नागरिकों के लिए, बिहार की जनता के लिए उम्मीदों भरा हो, उम्मीदें उनकी पूरी हो। आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। नमस्कार।